ऐसी शख्सियत जलवा फरोज है मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने हुजूर फातिह अजमेर की कुर्बतें पाई हैं और उनके साथ में सफ़र किए हैं और उनके साथ में ज़माने को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने जब 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 सिलसिले मदारिया पर हमले हुए हैं अपनी शायरी से उन हमला करने वालों को तंदा शिकन जवाब दिया है अपनी शायरी के जरिए से, और जिसके इल्म का जवाब नहीं, जिसके अखलाक का जवाब नहीं और निहायत संजीदा मिजाज सबसे मोहब्बत करने वाली शख्सियत हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। वो दौर भी देखा है कि जिस दौर में हुजूर फातिह अजमेर के साथ में ख्वाजा मदारिया तशरीफ लाते थे, लेकिन ये दुनिया है और दुनिया पर जो आया है उसको एक दिन जाना भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर फातिह अजमेर की रूहानी सरपरस्ती में उनके साथ रहने वाले, उनके साथ में सफ़र करने वाले, उनके साथ चल कर के सिलसिले मदारिया का पैगाम लोगों तलक, घरों तलक पहुंचाने वाली शख्सियत आज जिनके कलम का जवाब नहीं है, जिनके तकवे का जवाब नहीं है, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा बारगाहे शायर इस्लाम मुंतहिक नाम बुलबुल बाग़ मदीना उस्ताद शुरा हस्सानुल हिंद मिसबाह हरम मदार ख्वाजा मदारियत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद साहिब क़िबला मिसबाह वली जाने वाली शेखुल हदीस जामिया अरबिया मदारुल मदीनतुल औलिया मकनपुर शरीफ से कि हजरत आए और अपने कलाम से और अपने खिताब से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए गर्मजोशी के साथ हजरत का इस्तकबाल कर लें। हाँ हाँ वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ नहीं अल्लाह अल्लाह हज़रात आज का ये जलसा, ये उर्स बाग वाले मियां जो तारीखें लिख चुका है और ऐसे ऐसे मनाज़िर उसने दिखाए। हुजूर शेर मदारियत की सरपरस्ती और इस कमेटी की जाबाजी, जाफिशानी और इसकी काविशें और मेहनतें, जिससे पूरे इलाके में ये एक ऐसा प्रोग्राम होता था जो अपनी मिसाल लेकिन आज की अफरा तफरी से ये महसूस हो रहा है कि कोई एक ऐसा जुज़्व आज़म था इस कमेटी के नुस्खे में, कोई ऐसा जुज़्व आज़म था जो जुज़्व आज़म नहीं। वो जज्बा, वो बलबला, वो वालिहानापन, वो इश्क, वो अक़ीदत जो हमने देखी है इस प्रोग्राम में, इस कमेटी तो है, लोग हैं, हालांकि उतना मजमा नहीं है लेकिन मजमा भी है। सबसे पहले जब जनाब अब्दुल लतीफ साहब मरमूदी ने पढ़ा था तो मैं उनका चेहरा देख रहा था। जब कोई पढ़ने वाला पढ़े और उसको कोई जवाब ना मिले सही ढंग का, कोई रिस्पांस ना मिले, तो वो कविता खातिर हो जाता है, उसको एहसास आता है।
हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि जो हमारे प्रोग्राम हैं उन प्रोग्रामों को कामयाब करें और उसके लिए खुलूस की जरूरत है, वालिहानापन की जरूरत है। जिस प्रोग्राम में हम आप बैठे हैं ये ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा मुबारक प्रोग्राम है, जैसे कि मुफ्ती आसिफ साहब मदारी ने, मरगूबी मदारी ने अभी आपको बताया कि बुनियादी तौर पर शुरू से इब्तिदा से इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फातिह अजमेर शेर मदारी अलैहिर्रहमान ने फरमाई। और ये अलग बात है कि वो हमारी जाहिरी निगाहों से ओझल हो गए, लेकिन वो एक ऐसे मदारी जो मदारी कहता है कि मुझको मुर्दा न समझे ये दुनिया के हम उसके हैं जिसकी है नजर। बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह। एक ऐसा दुनिया की निगाहों में मर गए, दुनिया की निगाहों में चले गए, लेकिन मैं जानता हूं न वो आज मरे हैं न कभी मर सकते हैं, क्योंकि जिंदा मदार से उनकी इतनी मजबूत निस्बतें और जिंदा निस्बतें थी वो कभी वो मौजूद है। तमाम जीनतें आराइशें निगाह में हैं, तुम्हारी बज़्म में शामिल है गायबाना न गायबाना वो शामिल हैं, वो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, वो सब महसूस कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको रूहानी ठेस तक पहुंचाएं। ये प्रोग्राम उनका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को कामयाब और इंशाअल्लाह ताला जनाब लतीफ मरगूबी फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और उसी जज्बे से उसी बुलबुले से पढ़ेंगे जिस तरह वो पढ़ते हैं। एक बार जुल के दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व दवामिल हय्युल क़य्यूम। अभी एक बात हमारे मुफ्ती आसिफ साहब ने जो इरशाद फरमाई कि लोग तरह तरह के मकतबे फिक्र को सुन रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और उन्हीं के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हीं की फिक्र पे ढल उन्हीं की तरह अपनी सोच बना रहे हैं। हमको असल दीन आलिम से मिलता, बेशक सुभान अल्लाह। असल दीन आलिम और हर आलिम उस आलिम की भी किस्म होती। असल आलिम कौन होता है? जो इल्म के साथ साथ अमल भी करता है। बेशक सुभान अल्लाह। आलिम भी होता है और अमल भी, वो असल। और उसके लिए वो कौम जिसका आगाज, जिसकी इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से, जिसकी इब्तिदा इक़रा से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ नबी अपने रब के नाम से पढ़िए। बेशक सुभान अल्लाह। पैगाम करत कर दिया गया, पैगाम तालीम कर दिया गया, पैगाम इल्म कर दिया गया। तो हमारी इब्तिदा इल्म के पैगाम से, तालीम। और आज हमारी कौम में सबसे बड़ी कमी यह है कि जो हमारी बुनियाद, जो हमारी असल है, जो हमारी इर्तिका और हमारी तरक्की का ज़ीना, हम उसको बिल्कुल पजमुर्दा छोड़ रहे हैं, हम उसको सिसकता हुआ छोड़ रहे हैं, जाकनी के आलम में छोड़ रहे हैं। ये मदारिस, ये मकातिब, ये मदरसे जहाँ पर इल्म दीन सिखाया जाता है, जहाँ पर हुक्म इक़रा की तामील होती, ये मदरसे इतने जरूरी हैं कि इन मदरसों में जब तालिब इल्म पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो वो दीन को समझते हैं, और जब दीन को समझते हैं जो असल दीन होता है वो असल दीन उम्मत तक पहुंचाता है। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक उनकी जिम्मेदारी
मदरसे में पढ़ने वाले तलबा, अल्लाह अकबर, उनकी क्या फजीलत है। हदीस में आया है कि जब वो अपने घर से तालीम के लिए निकलते हैं तो रहमत के फरिश्ते अपने परों को उनके आहा बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक उनके राहों में अपने पर अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो इल्म तलाश करने के लिए अपने घर से निकला और रास्ते में वो मर गया तो वो शहीद। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक जो तालिबे इल्म हासिल कर रहा है उसकी ये फजीलतें हैं। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है, ये एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ। कोई खिताब या तकरीर नहीं है, वक्त नहीं है, अब मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज हम रोना रो रहे हैं, फला मकतबे फिक्र से लोग जुड़ गए, फला मकतबे फिक्र से लोग जुड़ गए, फला मकतबे फिक्र से लोग जुड़ गए। प्यार और मोहब्बत और अखलाक के साथ उनको उसी रास्ते पर लाया जा सकता है जिस पर वो थे और उनके असलाफ और अजदाद थे। उनसे दूरियां बढ़ाने की जरूरत नहीं, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं, उनसे हुक्का पानी बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी हमारे अपने, वो भी हमारे करीब। अगर थोड़ा सा किसी ने बहका दिया है तो उनके लिए जरूरत है तालीम की, इल्म की, और उसके लिए अपने मदरसे को मजबूत करने की जरूरत है। अगर आपके मदरसे मजबूत होंगे, उसमें तालिब इल्म होंगे, इल्म हासिल करेंगे, जब असल इल्म हासिल करेंगे, जब इल्म मुस्तफवी हासिल करके वो उम्मत को सही इल्म पहुंचाएंगे तो फिर कोई इंजीनियर उन्हें बहका नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बुनियादी है। अगर मदरसा नहीं, किसी शायर ने कहा था कि मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। आहा बेशक, सुभान अल्लाह, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। अरे मेरे हाथों से कलम छीन लो, मर जा। वो कौम जिसके हाथ में कलम रहा, वो कौम जिसके हाथ में किताब रही, वो कौम आज कलम से दूर है, किताब से दूर है, मदरसे से दूर है, मकतब से दूर है, इल्म तालीम से दूर है। यही रसवाई और जिल्लत का सबसे बड़ा सबब। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक पूरे इलाके गोविंदापुर की सरजमीन पर आपका एक मरकजी इदारा जिसको जामिया अरबिया मदारुल उलूम कहा जाता है। अल्लाह का फजल और करम है कि वहाँ पर बासलाहियत मुदर्रिस मौजूद हैं, एक से एक लाजवाब मुदर्रिस। और हाल ये है कि इतने बड़े सिलसिले में कोई उस तरफ देखने वाला, कोई उस तरफ देखने वाला अपने अपनी धुन में मगन है, अपने रौ में चल रहे हैं। जो बुनियादी चीज है उस बुनियाद की तरफ कोई नहीं देख रहा। खुदा के वास्ते होश में आओ और सोचो कि ये जो मदारिस हैं, अगर इनकी बुनियाद मजबूत हुई, इनकी चार दीवारियां मजबूत हुई, तो तुम्हारे इस चार दीवारी, ये मदरसे की चार दीवारी है, ये तुम्हारे लिए ऐसी शहर बना है जिसमें कोई बदअकीदा दाखिल हो ही नहीं। ये चार दीवारी नहीं, ये ईमान और अकीदे और अकीदे की शहर बना, इसमें बदअकीदा दाखिल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है, आज खुदा के मुझसे वादा करो कि जितने लोग यहाँ पर हैं, आप दुनिया के तमाम अखराजात करते हैं, तमाम तमाशे करते हैं, उन सबको अलग हटा करके आज मेरे साथ हाथ उठा के ये वादा करो कि हम सिर्फ तालीम, मदरसा, उलमा और सिलसिले आलिया मदारिया के मकतब को इस तरह मजबूत करेंगे जिस तरह मजबूत करने का हक है। हाथ उठाओ और हमारी इस बात का जवाब करेंगे, जोर से बताएं, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। तो जरूरत है तालीम की, जरूरत है इल्म की। बे इल्म को हक ही नहीं रहने का जहां में, जैसे तने बेरूह दबा दो के जला।
जब कोई मामला आता है हमारे उलमा आकर के हर तरह से उसका मुकाबला करते और करना चाहिए। अगर किसी ने बता दिया कि नबी को इल्म गैब नहीं है, किसी ने कह दिया नबी को इल्म गैब नहीं है, चिल्लाने लगे नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं बताने लगे। अब क्यों बताने लगे? एक हदीस पढ़ ली, उसका सियाक व सबाक उसका मफहूम नहीं समझा, दूसरी हदीस जो नहीं समझी, तो आप इधर देखें तो बदलते हैं जिनका जो काम है वो अपना करें। समझने का मकसद ये कि नबी कुछ दे नहीं सकते, माज़अल्लाह, नबी कुछ दे नहीं सकते, नबी को गैब नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज है मोहब्बत। बुनियादी चीज मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में आपके साथ हजरत फारूक आजम भी थे, आप उनका हाथ पकड़े, फारूक आजम का हाथ पकड़े हुए चले जा रहे। पूछा उमर तुमको मुझसे मोहब्बत है? कहे या रसूलल्लाह आपसे मुझको ये कोई पूछने वाली बात? बेशक सुभान अल्लाह। का कितनी मोहब्बत है? क्या अपने बेटों से ज्यादा? हाँ या रसूलल्लाह। क्या अपने माँ बाप से ज्यादा? हाँ या रसूलल्लाह। कहा क्या अपनी जान से ज्यादा? ये जुमला जब सरकार ने इरशाद फरमाया क्या अपनी जान से ज्यादा, अगर कोई झूठा होता कह देता ठीक, लेकिन नहीं उमर थे। अदल का पैकर था, पहले अपने दिल से पूछा, तौला, मुआज़ना किया, कुछ देर, इतनी देर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर का हाथ छोड़, उमर तड़प गए, या रसूलल्लाह आपने मेरा हाथ, अरे आप मुझको अपनी जान से ज्यादा, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया कि आप मुझको अपनी जान से ज्यादा महबूब हैं। तब फरमाया अल्लाह के नबी ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तो में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके वालिद, उसके बेटे और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा महबूब। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। तो बुनियादी चीज है मोहब्बत। जब दिल में मोहब्बत होती है तो नकाइस नहीं नजर आते हैं, तमाम तर फज़ाइल ही फज़ाइल नजर आते हैं। जो मोहब्बत रसूल अपने सीने में रखे हैं, जिनके सीनों में चिराग इश्क़ मुस्तफ़ा जल रहा है, वो फज़ाइल उनको सिर्फ फजीलतें दिखाती हैं, उनको वरफ़ाना लका ज़िक्र दिखाता है, उनको वद्दुहा बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। उनको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। उनको सब फज़ाइल दिखाते हैं, उनको नबी रहमतें कुल नजर आती हैं, नबी का चेहरा वद्दुहा लगता है, नबी का चेहरा वशम्स लगता है, नबी की जुल्फ़ें वल्लैल, लेकिन जिनके सीने इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल से खाली होते हैं वो कमियां ढूंढते हैं। नबी मेरे जैसे मैं वैसे नबी। अरे तुम अपने बाप को तो अपना जैसा कह नहीं सकते, जैसा मैं वैसे मेरे अब्बा। मैंने कहा था कि अपने वालिद को जरा अपने बराबर कह दो, अपने वालिद को अब्बा तो हमारे बराबर हो, अब्बा लेके डंडा टूट देके पकड़, इतना मानेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब अब तुम्हारा बाप तुम्हारे अपने बाप के बराबर नहीं हो सकते तो तुम उसके बराबर कैसे हो जाओगे?
जो आदम से अफजल, जो इब्राहिम से अफजल, जो इस्माइल से अफजल, जो मूसा से अफजल, बेशक सुभान अल्लाह बेशक। तुम उसके बराबर कैसे हो? ये सब बातें जभी समझ में आएंगी जब उलमा समझाएंगे। और उलमा के लिए आपको अपने मदारिस को मजबूत करना होगा, इन तलबा की तवाज़ो करना होगा। ये वो तलबा हैं जिनके रास्ते में फरिश्ते पर बिछाते हैं। वो तलबा फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। तुम ये भी नहीं पूछ रहे तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, चाय पी के नहीं पी। ये जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है, उम्मत की जिम्मेदारी है कि वो तलबा का ख्याल रखें, तलबा की तवाज़ो करें, तलबा को ममता दें, मोहब्बत दें, प्यार, अपने माँ की ममता को, अपने बाप के प्यार को, अपने भाई की अख़ुवत, सब तमाम तर नेमतें छोड़ करके ये मदरसे में आते हैं। अपना वतन छोड़कर, अपने वतन की सुबह शाम छोड़कर मदरसे की चार दीवारी में ये इल्म दीन हासिल करते, तो आपकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है तालीम हासिल करना, और आपकी जिम्मेदारी है इनकी देख रेख रखना। उसके लिए जिम्मेदारी ये है कि हमको मदरसे कायम करना चाहिए, और जो मदरसे कायम नहीं कर सकते, पहले जो कायम है उसी को देखिए। आपस में इख्तलाफ पैदा करके दो मदरसे कायम करना अच्छी बात नहीं। एक मदरसा हो जिसमें तालीम हो, जिसमें तलबा, और यही तलबा चांद और सूरज की तरह चमकते हुए तुम्हें कल दिखाई देंगे। ये जब कहीं जाएंगे लोग पूछेंगे कहाँ से फारिग हो, जब नाम आएगा गोविंदापुर का तो बाकर नगर गोटिया को भी कोई नहीं भूलेगा, बल्कि ये कहेंगे जिला बरेली से मैं पढ़ के आया हूं। और जिला बरेली में सबसे बड़ी खासियत ये है कि मदारुल उलूम से पढ़ के, जिला बरेली में मदारुल उलूम से पढ़ के। जरूरत है इस बात की। ये पैगाम है मोहब्बत और प्यार के, इस पैगाम को आप एक्सेप्ट कीजिए, इस पर अमल कीजिए, और अगर आप अमल कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ताउन अगर करते रहेंगे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अज्र भी अता करेगा। ये वो ताजदार बैठे हैं, हश्र के मैदान में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब नंगे मुसल्ले खड़े होंगे, बिल्कुल नंगे। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने बयान किया कि सब हश्र के दिन नंगे होंगे, चंद को छोड़ के। हजरत आयशा ने बाद में पूछा, या रसूल अल्लाह, हश्र के दिन सब नंगे उठे तो बड़ी बेहयाई का आलम है। आपकी आंखों में आंसू आएगा, आयशा हश्र का दिन ये कहां सोचने देगा कि कौन नंगा है कौन ढका। बेशक बेशक। उसकी हौलनाकी, उसकी वहशत, उसका खौफ, उसकी घबराहट ये कहां सोचने देगी कि कौन नंगा है कौन खुला कौन ढका है। उस मंजर में मैं बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं, उस मंजर में अल्लाह तबारक व तआला सबके सामने जिनके सरों पर ताज रखेगा वो हाफिज के माँ बाप होंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो हाफिज के माँ बाप जो इस मौके पर इस मंदिर में इस घबराहट हौलनाकी में भी ताजदार बने बैठे, ताजदारी उनके हिस्से में आई, वो ताज पहने। बाकर नगर गोटिया वालों ने अपने शेख गिरामी मर्तबत को ताज पहनाया था, मुझे भी ताज पहनाया था, मुझे याद है, मैं भूला थोड़े। तुमने ताज पहनाया था, ये तुम्हारा ताज तो छोटा सा था, लेकिन महशर में जो ताज अल्लाह पहनाएगा हुफ़ाज़ के वालिदैन को, उस ताज की चमक, अल्लाहु अकबर, क्या चमक है।
तो कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, अपने बच्चों को आलिम बनाएं, अपने बच्चों को मौलवी बनाएं, ताकि दुनिया के ये तमाम तर जो सोशल मीडिया के तरीके हैं वो किसी को गुमराह न करवाएं। घर में एक आलिम है, महल्ले में एक आलिम है, वो हिदायत के लिए काफी है। जी जी जी। खानदान में एक आलिम है, वो हिदायत के लिए काफी है। आप जाएंगे उसी से पूछेंगे, नमाज के मसाइल पूछेंगे, रोजे के मसाइल पूछेंगे, हज के मसाइल पूछेंगे, अकीके के मसाइल पूछेंगे, शादी ब्याह के तमाम मसाइल पूछेंगे, तलाक के मसाइल पूछेंगे, निकाह के सारे मसाइल उससे पूछेंगे। वो बताएगा तो असल इल्म बताएगा। और फेसबुक पर आप अगर जी लेंगे तो पता नहीं वो कहां से आई। जी जी बेशक। कहां से आई, तरह तरह की हदीसें आप डाउनलोड कीजिए, किताब उठा के देखिए, हदीसों में कोई कहीं मिलता ही नहीं, तरह तरह की हदीसें। अरे वो दिन दूर नहीं कि ये कुरान में तहरीफ कर दें, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। इससे पहले कि वो किताब जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दावा किया था कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, कि हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसके रखवाले हैं, हाफिज हैं। तो अल्लाह ने मुहाफिजत की जिम्मेदारी किसे दे दी? अल्लाह ने उसके तरीके निकाल दिए। अल्लाह ने ऐसा पैदा कर दिया अपने बंदों को कि पूरा कुरान वो याद कर लेते हैं, और जैसा याद करते हैं दुनिया के तमाम उलमा, चाहे जितने बड़े फकीह पढ़े लिखे, अगर ये बताएं कि ये लफ्ज ये नहीं, ये है, जबर नहीं जेर है, जेर नहीं पेश है, हाफिज नहीं मान सकता, क्योंकि उसने कुरान में जो याद किया है वही। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो एक रास्ता खुदा ने अपने कलाम और अपने कुरान को महफूज रखने के लिए अपने बंदों को तैयार कर दिया, हाफिज बना। उलमा सबक कोई मालिके पढ़ता है, कोई मलिके पढ़ता है, लेकिन हाफिज जी ने याद किया है मालिके यौमिद्दीन। अगर मौलवी साहब कहे नहीं मालिके यौमिद्दीन, हमने मालिके यौमिद्दीन। बेशक बेशक। तो अपनी क़िरात लाओ, तो मालिम हो, ठीक, हमने जो याद किया है हम वही पढ़ेंगे। तो ऐसी एक जमात अल्लाह पाक ने तैयार कर दी जो क़यामत तक तैयार रहेगी। उनके सीनों में, उनके ज़हनों में अल्लाह का ये कलाम महफूज रहेगा और अल्लाह का ये दावा क़यामत तक सच्चा। बेशक सुभान अल्लाह। उसकी हिफाजत की। तो इन तलबा को, इन उलमा को नवाजने की जरूरत है। उलमा से गुजारिश है कि वो इल्म दें जिसमें खुलूस हो, जी बेशक, वो तो इल्म दें जिसमें सदाकत, वो इल्म दें जिसमें इश्क़ रिसालत हो, वो इल्म दें जिसमें इश्क़ आले रिसालत। बड़े से बड़ा आलिम हो जाए, बड़े से बड़ा मुजद्दिद हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, मुहक्किक हो जाए, लेकिन खूने रिसालत का मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। कोई खूने रिसालत का मुकाबला नहीं कर सकता। एक कतरा खूने रिसालत एक तरफ, सारा इल्म। बेशक सुभान अल्लाह। जो कुछ मिला है ये उसी दर की भीख है, जो कुछ पाया है ये उसी दर का सदका है। तो उलमा से गुजारिश है कि इखलास, खुलूक से नीयत, सदाकत और दीन की हिमायत, जो कुछ करें उसमें लिल्लाहियत, अल-बुग़्ज़ फिल्लाह, अल-हुब्ब फिल्लाह, वल-बुग़्ज़ फिल्लाह। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए नफरत करना, यही दीन है। जी बेशक, इसी का नाम दीन। लोग कहते हैं कि बेकार के लंगर लुटा रहे हैं लोग, जो हो आते हैं वहाँ पाबंदी लगाई कि जब वहीं हो तभी पढ़ना, तो अब वहीं पढ़ेंगे। ये तो चाहता था कि आज ही पढ़ते, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, वहीं पढ़ेंगे। कुछ पाबंदियां होती हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत और अखलाक से हमें यकीन है कि हमारे अपने जो इधर उधर हुए हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मिसबाहुल मुराद उनको फिर लौटा देगा। बेशक बेशक इंशाअल्लाह एक दिन उनको सबको लौटा के लाएगा, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उनको जहन्नम में नहीं जाएंगे। जाहिरी तौर पर तो वो समझ रहे हैं कि हम बिदअती हैं, हम जहन्नमी हैं। अल्लाह के नबी से पूछा गया मल इस्लाम, एक साहब रसूल से या रसूलल्लाह मुख्तसर इजमालन जवाब फरमा दीजिए।
और मुख्तसर सा सवाल किया, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? आपने जवाब दिया अफ़्शुस सलाम वातिमुत्ता, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ। बेशक सलाम फैलाओ और खाना खिलाओ। मालूम हुआ खाना खिलाना ही इस्लाम है। ये लंगर क्या है? ये इस्लाम। अल्लाह के नबी फरमाए खाना खिलाना ही इस्लाम, भूखे का पेट भरना ही। अली के घर ऐसे ही लंगर नहीं लुटा करते, ज़ैनुल आबिदीन ऐसे ही लंगर नहीं लुटाया। अली के घर लंगर लूट रहा है, मौलाए कायनात के घर लंगर लूट रहा है। मस्जिद नबी में एक तरफ आप बैठे, एक मस्जिद में बैठ करके, गालिबन ये कूफे का वाक़या है या मदीने का, इतना ज़हन में नहीं है। मस्जिद में बैठ करके आप एक प्याले में पानी लेकर के सूखे टुकड़े रोटी के डाल के भिगो के और उसको खा रहा। एक शख्स ने देखा, उसे बड़ा तरस आया। वो पहुंचा, हसन का दस्तरखान लगा हुआ, कहा कि एक खुराक खाना दे दो। मस्जिद में एक शख्स है, भूखा बैठा है, सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो के खा रहा है बेचारा, मैं उसके लिए खाना लेने आया हूँ, एक खुराक खाना दे दो। मौला अली के बेटे समझ गए। अरे कहा कि वो जो बुजुर्ग बैठे हैं मस्जिद में और पानी में डुबो डुबो के जौ की सूखी रोटी खा रहे हैं, ये लंगर उन्हीं के दम से चल रहा है। जौ की सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा कर खाने वाला दुनिया पे लंगर लुटा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। तो अली ने भी बता दिया कि खाना खिलाने का नाम लंगर पर एतराज, गागर पे, चादर पे, सब पर एतराज। ठीक है, एतराज किया जाता है, मोतरीज हुआ जाता है, लेकिन उसके बाद सामना भी किया जाता है। बेशक अगर एतराज है तो सामने भी आओ, भागे भागे नहीं। एतराज है तो उसका जवाब लो, भागे भागे क्यों? जवाब देने वाले मौजूद हैं। अरे अभी तो मौजूद है जिसका बाप मेंबर पर बैठ के कहता था सलूनी मां शेतुम। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे पूछो जो चाहो। ये मौलाए कायनात का, मौलाए कायनात का बेटा है, मौजूद है, पूछो जो कुछ पूछना है। जी अभी बताया आपने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन युरिदुल्लाहु बिही खैरा युफक़िहु फिद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मुत्तफ़क़ अलैह। जब अल्लाह किसी के लिए खैर का, भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ अता करता है। और आगे फरमाते हैं कि मैं बांटने वाला, अल्लाह अता करने वाला। बेशक सुभान अल्लाह, जी जी अल्लाह बेशक। अता करने वाला। तो अब ये बताओ कि हुकूमत ने, सरकार ने APL BPL तमाम कार्ड बनवाए हैं। BPL वाले लाइन में क्यों जाके लगते हैं? कोटेदार की दुकान पर, कोटेदार की दुकान पे क्यों लगते हैं ये बताइए? सीधे मोदी के पास क्यों नहीं जाते? लाओ मेरे झोले में राशन पानी, झोले में राशन पानी मोदी जी के पास क्यों नहीं लेने जाते हैं? योगी क्यों नहीं लेने जाते हैं? कोटेदार की दुकान पर खड़े होकर के लाइन लगाते हैं, उसके बाद झोला खाना भर के कौन देता है? कोटेदार। डायरेक्ट लेना चाहिए, जो डायरेक्ट वाले हैं उन्हें डायरेक्ट लेना चाहिए, उन्हें वसीले की जरूरत नहीं। बगैर सीढ़ी के छत पे चढ़ जाते हैं, लंगू की औलाद बगैर सीढ़ी के छत पे चढ़ जाता। तो हम वसीले वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो उसकी तरफ वसीला तलाश करो। हैं? तो हम वसीले वाले हैं।
हमारे लिए ये औलिया इकराम हमारा वसीला है, इनके जरिए हम बारगाह खुदाबंदी में दुआएं करते हैं और इनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं कबूल कर और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी दुआएं कबूल करता रहेगा इनके वसीले से। बस ये दुआ करो कि हमारे ये वसीले और ये हमारे ज़राए हमारे ज़हनों में महफूज रहें, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया हमको इनसे गुमराह कर दे, इनसे अलग कर दे और हम कहीं के न रहें। अगर हमने इनको छोड़ दिया, हमने मदार को छोड़ दिया, गौस को छोड़ दिया, ख्वाजा को छोड़ दिया, तो ना हम दुनिया के रहेंगे और ना आखिरत। बेशक बेशक। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो लोग, मैंने कहा था कि अरब में रह के भी शाहे अरब को भूल गया। अरब जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोगों को अरब रास नहीं आता। अरब से जब लौटते हैं तो ताज़ियेदारी हराम, खिचड़ा हराम, लंगर हराम, जलसा हराम, ये हराम, उर्स हराम, सब हराम, हराम ही हराम ज़बान पर रहता है, हलाल भूल जाते हैं, सिर्फ हराम ही हराम। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को उनके ज़हन को साफ किया जाएगा और उनको फिर उसी रास्ते पर गामजन किया जाएगा जिस रास्ते पर उनके असलाफ रहे और इससे पहले वो भी इस रास्ते पर थे। और दुआ हम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत अता फरमाए और सरकार कुतुबुल मदार के फैज़ान के सदक़े में फिर उनको फैज़ान कुतुबुल मदार। आमीन। अब बहुत टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अपना काम शुरू करूँ। ये प्रोग्राम जो